हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट। ठीक है। तो जैसे ही बच्चों हम वर्ड सुनते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि जो हमारे घर में लाइट है कि नहीं है ना। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, बिजली। जैसे ही हम वर्ड सुनते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई है यार कुछ, तो हम सोचते हैं कि यार अब हमारा काम कैसे होगा, अब तो हम टीवी देख ही नहीं पाएंगे, अब हम गर्मी में बैठे रहेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट हो गया हमारी लाइफ का। पहले के टाइम के लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत दिनों तक रह लेते थे, एक एक दो दो दिन तक या कई घंटों तक रह लेते थे। बट आज की डेट में जो हम लोग हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के मुश्किल से कुछ मिनट ही रह पाते हैं, 10-20 मिनट या आधा एक घंटा रह सकते हैं। उससे ज़्यादा हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह ही नहीं पाते हैं। ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी जो है आज की डेट में हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है, जिसके बिना हमारा कोई काम नहीं हो सकता, है ना। तो आज के चैप्टर में बच्चों हम यही इलेक्ट्रिसिटी है जो कैसे सप्लाई होती है, उसका सर्किट कैसा होता है, कंपोनेंट किन किन से मिलके बनी रहती है, तो इन सब के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे आप पिक्चर में देखेंगे कि यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिखा है इन आर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में हम इलेक्ट्रिसिटी का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर हम बेसिकली देखें तो जो हमारे टीवी है, रेडियो है, पोर्टेबल फ़ोन है, कंप्यूटर है, ये सब तो पता है हमें किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। अगर हमारा फ़ोन डेड हो गया है, हम उसको चार्ज में लगाएंगे, है ना। हमें टीवी देखना है तो हम स्विच ऑन करेंगे, टीवी का बटन ऑन करेंगे। फिर जैसे हमारे घरों में जो लाइट है ना, लैम्प है, फिर जो हमारे पास एलईडी लाइट है, फ्लैश लाइट है, ये सारा कुछ किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से ही तो चलता है। फ़ैन है, कूलर है, एसी है। फिर जैसे यहाँ लिखा है एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर है, आयरन है, ओवन है, ये सारी चीज़ें भी हमारे किससे चलता है, हीटिंग और कूलिंग भी इलेक्ट्रिसिटी से ही होता है। फिर जो मोशन और पावर में, जैसे अगर ड्रिल मशीन चलाना, हमें कहीं पे हमारी दीवार में छेद करना है तो हम ड्रिल का यूज़ करते हैं। कार है, ब्लेंडर है, मोटर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में जितने भी हमारे काम हैं, सब चीज़ों के लिए हम किस पे डिपेंड हो गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड हो गए हैं। ठीक है। किस पे डिपेंड हो गए हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी पर। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा कोई भी काम नहीं चल सकता है। ओके। तो अगर हम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन देखें कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एक एनर्जी का फॉर्म ही तो है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है। अब वो आती कहाँ से है, फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कम फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट होगी। अब किसकी मूवमेंट होगी, याद रखना, मूवमेंट होगी किसकी, चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट, और फ्लो बोल सकते हैं हम, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। अब ये चार्ज पार्टिकल्स क्या है, तो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो क्या हुआ, जो अगर हमने सिंपल डेफिनेशन देखी इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कम फ्रॉम, कहाँ से आती है, फ्रॉम द मूवमेंट और फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है। जैसे अपन सपोज करो यहाँ पे एक वायर है। ठीक है। तो ये जो वायर होता है बच्चों, याद रखना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं और ये क्या करते हैं, एक पूरा कंप्लीट सर्किट करते हैं। ठीक है। ये एक सर्किट को कंप्लीट करते हैं, जिससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है हमारी, वो क्या होती है, फ्लो हो पाती है। ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि when electron flow through
आ पाथ, एक पाथ है, एक रास्ता है। अब पाथ कैसा है, तो पाथ लाइक अ वायर, लाइक अ वायर, वायर रहते हैं ना, आपने घरों में वायर देखे होंगे, तार, बिजली के तार, उसी में से तो क्या होता है, बिजली पास होती, करंट पास होता है। ठीक है, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ पाथ लाइक वायर, ठीक है, थ्रू लाइक अ वायर टू कंप्लीट अ, इट क्रिएट वायर, इट क्रिएट एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये क्या बना लेता है, एक इलेक्ट्रिक, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट बना लेता है, इलेक्ट्रिक करंट दैट कैन, दैट कैन पावर डिवाइस, पावर डिवाइसेस एंड प्रोड्यूस लाइट, एंड प्रोड्यूस लाइट हीट, लाइट हीट एंड मोशन। मैं एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ आप लोग को। क्या बोला हमने कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वो कैसे आती है, तो उसमें मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का। कैसे पार्टिकल्स हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका नाम है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन है एक पाथ में, एक रास्ते पे वो चले चले जाते हैं। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन एक के पीछे एक आप देख रहे हो, ये चलते हुए जा रहे हैं। तो इनका जो मूवमेंट होता है बच्चों, ये पूरा एक पाथ पे जो फ्लो होते रहते हैं वायर पर। ठीक है, तो जो वायर होता है, तार होता है, इससे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट जो है क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, पावर आ जाता है, और इसी से क्या होता है, जो भी लाइट है, हीट और मोशन प्रोड्यूस हो जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन थी, है ना, समझ में आया। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है, तो वो प्रोड्यूस कैसे होती है ना। इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी हाउ प्रोड्यूस, बनती कैसे है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, तो किस किस से होती है, तो बाय विंड मिल, बाय विंड मिल। आप लोग ने देखा होगा ऐसा टाइप की रहता है ना। ये क्या होता है, ये ऐसा रोटेट 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 करता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। इससे क्या होती है, विंड एनर्जी से हम क्या करते हैं, विंड एनर्जी से भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बाय विंड एनर्जी। ठीक है, उसके बाद और सेकंड हम किससे करते हैं, तो सोलर पैनल से भी, बाय सोलर पैनल। आजकल तो हम हर जगह सोलर पैनल्स देखते हैं, घरों में लगा रहता है, स्ट्रीट लाइट में लगा रहता है, बहुत बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज़ है वहाँ लगा रहता है, मॉल्स में, सब जगह आजकल तो सोलर पैनल का यूज़ हो रहा है। सोलर पैनल में क्या होता है, बाय सोलार एनर्जी, सन की जो ऊर्जा रहती है, सन की एनर्जी से क्या होता है, ये सोलर पैनल ऐसी बड़ी बड़ी क्या होती है, मेटल की शीट्स होती है, और वो सन की एनर्जी से क्या होती है, चार्ज हो जाती है, दिन भर ये क्या होती है, चार्ज हो जाती है ना। और बाद में आफ्टर क्या होता है, जब रात हो जाती है तो ये क्या होता है, ग्लो होने लगता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आजकल सोलर पैनल का भी यूज़ बहुत हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी और किससे प्रोड्यूस होती है, तो सोलर एनर्जी से भी। फिर वाटर से भी हमने देखा है, डैम्स वगैरह में क्या होता है, पानी से बिजली बनाई जाती है। तो और कैसा होता है, बाय फॉलिंग वाटर, बाय फॉलिंग वाटर, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रो एनर्जी भी बोलते हैं। फिर नेचुरल गैसेस का यूज़ करके, कोल का भी यूज़ करके क्या होता है, नेचुरल, नेचुरल गैस और कोल का यूज़ करके भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये कुछ वेज हैं जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये तो आप सबको पता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं वैसे, कि यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है आपको तो सबको पता ही है।
जैसे कुकिंग में बात करें तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल जो भी केटली है, मिक्सचर ग्राइंडर है, टोस्टर है, ओवन है, माइक्रोवेव है, इन सब जगह पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है ना। फिर लाइटनिंग के लिए जैसे घरों में है, लाइट जलाना है, ऑफिस है, स्कूल्स है, स्ट्रीट है, मार्केट है, फैक्ट्रीज है, सब जगह लाइट चालू करने के लिए, है ना, लाइट के लिए, फिर फैन के लिए, हमें सबके लिए किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ छोटा छोटा मैं लिख दे रही हूँ, कुकिंग, है ना, फिर लाइटनिंग, और कहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ होता है ना, ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, लिफ्ट है, एसिलेटर है, इन सब के लिए भी तो बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ। ट्रांसपोर्टेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर हीटिंग और कूलिंग के लिए, हीटिंग, कोई भी चीज़ गर्म करना है हमें, इलेक्ट्रिसिटी से गर्म हो रही है। एंड कूलिंग, फैन चला रहे हैं हम, एसी चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, किससे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से तो चल रहा है। फिर कम्युनिकेशन, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमारा जो फ़ोन है, लैपटॉप है ना, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, लैपटॉप्स है, सारे काम आजकल तो बिना इंटरनेट के और बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो कुछ हो नहीं रहा है। फिर और कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, एंटरटेनमेंट में, जो हमारा टीवी है, रेडियो है, ये सब किससे चल रहा है ना, स्पीकर्स है, ये चल किसकी मदद से रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ही। और अदर भी यूजेस हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये सब बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी जो आप लोगों को पहले से भी आता है बच्चों, है ना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को और उसके हम अंदर कंपोनेंट्स के बारे में और देखते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले किसके बारे में स्टडी करते हैं, टॉर्च लाइट के बारे में। किसके बारे में बच्चों, टॉर्च लाइट के, ये आपके सिलेबस में भी है। सबसे पहले हम किसके बारे में देखते हैं, टॉर्च लाइट के, है ना। तो टॉर्च तो सबने ही देखा है, ये इस तरीके से दिखता है, कुछ लाइक समथिंग ऐसा होता है ना। जब पहले क्या होता था, पहले नहीं, अभी भी हम यूज़ करते हैं उसका, तो कि जब भी हमारे घरों में लाइट चली जाती है तो हम क्या करते हैं, टॉर्च लेके उससे देखते हैं ना। टॉर्च से क्या होता है कि ऐसे ऐसे जो लाइट्स रहती, बीम ऐसे सीधी सीधी निकलती है, फोकस होता है। टॉर्च जो है उसको हम, याद रखना, फ्लैश लाइट भी बोलते हैं। टॉर्च को हम क्या बोलते हैं, फ्लैश लाइट भी बोलते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे वर्ड आया फ्लैश लाइट तो कंफ्यूज नहीं होना है, टॉर्च को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लैश लाइट बोलते हैं। अगर आप लोग अब यहाँ ध्यान से देखोगे इसके अंदर, तो यहाँ देखोगे ये तो बाहर ऐसा केसिंग रहता है प्लास्टिक का या मेटल का, अंदर क्या क्या रहता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव ग्लास रहता है, पता है हमें, यहाँ पे क्या होता है, एक कांच रहता है, ग्लास लगा रहता है। उसके अंदर अब हम यहाँ देखेंगे तो एक छोटा सा बल्ब है ना, यहाँ पे ये इसको रिफ्लेक्टर लिखा है, बल्ब है। बल्ब के अंदर और अगर अपन देखेंगे डिटेल में, फिलामेंट्स है, वो अभी हम स्टडी करेंगे। फिर यहाँ पे हमें पता है सेल लगता है, हम बोलते हैं ना टॉर्च का सेल ख़त्म हो गया है, सेल ख़राब हो गया है, दूसरा सेल लगाओ। तो सेल क्या होता है, ये बैटरीज लगी हुई, यहाँ आप देख सकते हो ये क्या है, बैटरीज लगी हुई है। फिर यहाँ पे स्प्रिंग होती है और यहाँ पे फिर ढक्कन लगा रहता है, मतलब केसिंग होती है उसकी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है। और यहाँ ऊपर क्या होता है, स्विच रहता है, बटन रहता है ना, ये मैंने भी बनाया, यहाँ पे एक बटन रहता है जिसको हम क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, टॉर्च रहता है। टॉर्च इन सब चीज़ों से मिलके बना रहता है, ठीक है, समझ में आया। अब क्या होता है, हमने देखा कि जो टॉर्च है, टॉर्च के अंदर आपको ये जो बैटरी दिख रही है बच्चों, वो कितने सेल दिख रहे हैं आपको, 2 सेल दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमको टॉर्च के अंदर कितने सेल, 2 इलेक्ट्रिकल सेल देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सेल है, एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक सेल होते क्या है ना। आपने तो ये देखो, ये पिक्चर में दिख रहा है सेल, हम इन सेलों का बहुत यूज़ करते हैं, रिमोट में हो गया, टॉर्च में हो गया, बहुत सारे हमारे खिलौने रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम क्या करते हैं, टॉर्च का यूज़, सॉरी, सेल का यूज़ करते हैं। उसी से क्या होता है, हमारी जो चीज़ें, ऑब्जेक्ट है, वो
चालू हो पाती है ना। तो हम थोड़ा सा ये जो इलेक्ट्रिक सेल है ना, ओके, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिक सेल, तो इलेक्ट्रिक सेल कैसे बनता है बच्चों ये हम पिक्चर में देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक सेल में, ये पिक्चर देखो ध्यान से, अगर हम इलेक्ट्रिक सेल को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक ऐसा कैप जैसा ये उभरा हुआ ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर होता है ना, और एक साइड इसका कैसा होता है, ऐसा प्लेन सा होता है। ठीक है, एक साइड कैसा होता है, प्लेन सा होता है, और एक साइड ऐसा उभरा हुआ होता है, कैप होती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी आप पिक्चर में देख सकते हो कि एक पूरा चपटा सा भाग रहता है और एक यहाँ पे ऊपर उभरा सा रहता है, कैप जो रहती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक सेल में याद रखना कि जो हमारे इलेक्ट्रिक सेल है उसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, 2 टर्मिनल्स होते हैं। इलेक्ट्रिक सेल में क्या होते हैं, 2 टर्मिनल्स होते हैं। इन टर्मिनल्स को, एक होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और एक होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल। क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब जो ये उभरा वाला भाग रहेगा, याद रखना, जो कैप वाला हिस्सा रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, मेटल कैप वाला जो रहेगा, मेटल कैप वाला जो हिस्सा रहेगा वो क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। और जो हमारा डिस्क वाला रहता है, ठीक है, जो कैसा होता है, मेटल डिस्क, यहाँ पे दिख रहा है ये चपटा सा रहता है ना, गोल सा रहता है डिस्क, मेटल डिस्क वाला जो हिस्सा होगा वो क्या होगा बच्चों, वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। ठीक है, ये एक होता है जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल है, उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होता है। एक मेटल कैप वाला हिस्सा जो रहता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, और जो डिस्क वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा है ना, ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। पहले क्या होता है, जैसे पॉजिटिव किसी किसी चीज़ों में लिखा रहता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अब हम सेल में कैसे पहचानेंगे, तो सेल में पहचानने का तरीका ये है कि जो मेटल कैप वाला हिस्सा उभरा हुआ भाग है वो पॉजिटिव है, और जो डिस्क चपटे वाला हिस्सा है वो क्या है, नेगेटिव है। यहाँ आप पिक्चर में भी देख सकते हो, उसके अंदर क्या भरा रहता है, इलेक्ट्रोलाइट फिल रहता है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक सेल। अब जो है इलेक्ट्रिक सेल जो है वो कैसा है, पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। क्या है ये, पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये पोर्टेबल सोर्स क्या होता है, याद रखना, आप हमेशा ये नोटिस करें हो कि हमें सेल लगाने के लिए हमें किसी तार की या स्विच की, बटन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बैटरी में हमने क्या किया, किसी भी ऑब्जेक्ट में सेल को लगाया, टॉर्च में हमने सेल को लगाया, रिमोट में हमने सेल को लगाया और वो चलने लगी। और पोर्टेबल मतलब ये भी होता है कि हम इजीली उसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं, लाना ले जाना कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक सेल है याद रखना वो क्या है, पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। समझ में आया, ये जो हम, अच्छा, इलेक्ट्रिकल सेल पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है बैटरी। क्या है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा बैटरी। तो जो इलेक्ट्रिकल सेल है, बैटरी है, ये सब आ किसके अंदर रहा है, एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर आ रहा है। जो एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसके अंदर ये सारी चीज़ें के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, फर्स्ट हमने पढ़ा किसके बारे में, फर्स्ट हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिकल सेल के बारे में, ये हाईलाइट कर दिया है मैंने थोड़ा। सेकंड हम पढ़ रहे हैं क्या, बैटरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, सेकंड हम बैटरी के बारे में। अब ये बताओ कि बैटरी क्या होती है, यहाँ पिक्चर में ध्यान से देखो, ये तो आपने देखे ही होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। इसे भी हम बैटरी बोलते हैं। ये कौन सी वाली बैटरी है, तो ये कार बैटरी है ना, ये क्या है, एक कार की बैटरी है। और ये वाली बैटरी जो है, हम छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट, इन चीज़ों को, जैसे हम कुछ बनाते हैं, खिलौना है या कुछ हमारा थोड़े छोटी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट है, उनको चलाने के लिए हम इन बैटरी का यूज़ करते हैं, है ना, पता है ना आपको ये बात।
अब जो बैटरी होती है, बैटरी क्या होती है, अब हम अभी हमने देखा कि टॉर्च में कितने सेल लगे थे, 2 सेल लगे थे, ठीक है। अब क्या होता है, बैटरी में बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन होता है, मोर देन 2 सेल कंबाइन टुगेदर। ठीक है, बहुत सारे 2 से ज़्यादा सेल जब क्या होंगे, आपस में कंबाइन होंगे, एक कॉम्बिनेशन करेंगे, उसको ही हम क्या बोल देते हैं, बैटरी बोल देते हैं। ठीक है, सपोज कर लो ऐसा, फिर ऐसे, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से ऐसे क्या होगा, आपस में जुड़े रहेंगे। बहुत सारे सेल जो हैं क्या करेंगे, आपस में जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बैटरी में 2 सेल नहीं रहेंगे, 2 सेल भी रहते हैं, है ना। और कई बार एक सेल भी रहता है बैटरी में। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ही सेल आपस में मिलेंगे तभी बनेगा, है ना। पर मोस्टली क्या होता है कि जैसे बहुत सारे सेल को हम कंबाइन करते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं, ऐसे कनेक्शन करेंगे तो बैटरी बनेगी। ठीक है, अब जो बैटरी है वो क्या होता है, और एडवांस वर्जन है। ठीक है, पहले हम सेल लगा लेते थे तो काम हो जाता था, अब सेल को रिप्लेस किसने कर दिया है, बैटरी ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एक बैटरी लगाओ और हमारा काम हो जाता है। कार है, जैसे एक बैटरी लगाओ कार की और हमारी कार क्या होती है, मूव करने लगती है, चलने लग जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे डिवाइस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, हमको मोर देन 1 सेल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उनमें क्या करते हैं, हम इन बैटरीज का यूज़ करते हैं। ठीक है, बैटरी क्या करती है कि ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है ना। बैटरी क्या करती है, बैटरी जो है, जो बैटरी रहती है वो मोर एनर्जी प्रोवाइड करती है। और ये कैसी होती है, लॉन्गर टाइम तक चलती है, लॉन्गर टाइम तक चलती है। इसका टाइम पीरियड कैसा होता है, लॉन्गर रहता है, तो बहुत दिनों तक ये यूज़ में आ जाती है। कई बार बैटरी का यूज़ हम सिंगल सेल के लिए भी करते हैं, जैसे हमारा मोबाइल होता है। अब मोबाइल में हमने बैटरी देखी है, अब मोबाइल में कितनी बैटरी है, मोबाइल में एक ही तो बैटरी होती है ना, एक ही सेल से बना होता है वो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि बैटरी है तो मतलब बहुत सारे सेल कनेक्टेड रहेंगे। बैटरी ने क्या किया है, सेल का और एडवांस वर्जन हो गया। ठीक है, तो समझ में आया। हम जो इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ रहे हैं उसमें हमने देखा पहले इलेक्ट्रिकल सेल होता है, फिर नेक्स्ट क्या होता है, बैटरी होती है। अब नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल लैम्प है। नेक्स्ट क्या है ये बच्चों, इलेक्ट्रिकल लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प, है ना। बल्ब, इनको तो हमने सबने देखा ही है, घर में हर जगह लगा ही रहता है। जैसे कि हमने टॉर्च लाइट की बात करे थे, है ना। यहाँ पे अभी हमने टॉर्च लाइट का पिक्चर दिखाया था, याद करो। यहाँ पे टॉर्च लाइट में भी क्या है, एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या है, एक बल्ब लगा हुआ है। ये कौन सा बल्ब है, तो इसको हम इनकैंडिसेंट लैम्प या फिर लाइट बल्ब भी बोलते हैं। क्या होता है ये, इनकैंडिसेंट लैम्प, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, लाइट बल्ब। ठीक है, अब पिक्चर में ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले एक जो ग्लास ऐसा बल्ब में, ठीक है, ये मैंने बना दिया है ड्रॉ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये क्या है, एक सर्कल है। ये क्या हुआ हमारा, ये हो गया हमारा ग्लास बल्ब। क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा एक ग्लास का बना हुआ बल्ब रहता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है फिलामेंट। ये जो अंदर वाला पार्ट है ये, है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है बच्चों, फिलामेंट होता है
है ना। फिलामेंट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इसी के कारण क्या होता है, जो हमारा बल्ब होता है वो ग्लो कर पाता है। ठीक है, जो ग्लोइंग थिन वायर होता है वो क्या होता है, फिलामेंट होता है। फिलामेंट क्या है, ग्लोइंग थिन वायर। अब याद रखना, ये जो वायर है, फिलामेंट है, वो फिलामेंट बना किससे रहता है, तो फिलामेंट बनता है टंगस्टन से। टंगस्टन, टंगस्टन मेटल होता है, एक धातु होती है टंगस्टन, जिससे मिलकर हमारा फिलामेंट जो है बना हुआ होता है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किससे मिलके बना होता है, तो टंगस्टन मेटल से मिलके बना होता है। अब जो ये टंगस्टन मेटल है, हमने टंगस्टन मेटल का ही यूज़ क्यों किया, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है मतलब कि ये बहुत आसानी से पिघलता नहीं है। हम इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, बहुत हाई टेम्परेचर पर भी हम उसको हीट करते हैं तो वो बहुत धीरे धीरे मेल्ट होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हम बल्ब को रात भर चालू रखते हैं, है ना, दिन भर मतलब हमें कई बार क्या होता है, बहुत टाइम तक चालू रखना पड़ता है लाइट को, तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा हीट होता है, वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसीलिए हमें कुछ ऐसा मेटल चाहिए जो लंबे समय तक चलता रहे, तो इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं, टंगस्टन मेटल का यूज़ करते हैं। टंगस्टन मेटल से हम क्या बनाते हैं, फिलामेंट बनाते हैं, जिसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हायर होता है। इसका बहुत ही हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ भी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि बहुत गर्म करने पर भी वो पिघलता नहीं है, अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखता है। क्या करता है ये, मेंटेन इट्स स्ट्रेंथ, इट्स स्ट्रेंथ, है ना। व्हेन वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म करने पर भी ये क्या करता है, अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखता है। इसीलिए हम टंगस्टन मेटल का यूज़ करते हैं, किसमें, फिलामेंट में। ठीक है, समझ में आया ये फिलामेंट। उसके बाद जो फिलामेंट है, याद रखना, वो दो थिकर वायर से अटैच रहता है। उसमें क्या होते हैं, दो थिकर वायर रहते हैं, ये आप देख रहे हो यहाँ पे पिक्चर में, ये दो पतले पतले से वायर निकले हैं। एक वायर कहाँ जाता है, एक वायर जाता है बेस पे, मेटल केस जो है, यहाँ पे देखना, बेस पर जो एक मेटल केस है वहाँ से जुड़ा होता है, और अदर जो है कनेक्ट होता है मेटल टिप पर, जो सेंटर पे है। यहाँ पे देखना, एक ये मेटल टिप दिख रहा है, ये एक मेटल टिप है और एक मेटल केस है। ये दो जगह से ये जो दो वायर निकलते हैं, एक यहाँ जुड़ा होता है और एक यहाँ जुड़ा होता है। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे बना है, ये वाला पॉइंट, ये मेटल केस, और एक वायर जाता हमारा मेटल टिप पर। ठीक है, समझ में आया ये बात। अब ये क्या होते हैं, ये लैंप के दो टर्मिनल होते हैं, टू टर्मिनल होते हैं लैंप के, और यही पूरा क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। और ये कुछ इस तरीके से अटैच होते हैं, याद रखना कि ये वायर इस तरीके से अटैच होते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं, बल्ब को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, इन वायर में से होकर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, और फिलामेंट क्या होता है, ग्लो करता है। फिलामेंट ग्लो करता है, जिससे क्या होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। तो समझ में आया कि यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, टू वायर्स, है ना, टू वायर्स connected, one is connect with, एक किससे कनेक्ट रहेगा हमारा, मेटल टिप से, मेटल टिप connected with metal tip, and other is connected with metal case।
फिर दे डू नॉट टच ईच अदर, एक दूसरे को वो टच नहीं करते हैं। फिर क्या होता है, व्हेन फिलामेंट गेट्स हॉट एंड ग्लो टू प्रोड्यूस लाइट। ठीक है, जैसे फिलामेंट गर्म हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, करंट पास हुआ, फिलामेंट गर्म हुआ, जैसे ही वो गर्म हुआ तो क्या हुआ, ग्लो करने लगा और लाइट जल गई। ठीक है, तो ये क्या था, इलेक्ट्रिकल लैंप के बारे में था। उसके बाद आजकल एलईडी लैंप भी आ गए बच्चों। ठीक है, आजकल क्या हो गया है, एलईडी लैंप भी आ गए हैं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा एलईडी लैंप, कलर कलर के क्या होते हैं आजकल मार्केट में लैंप आ गए। लैंप इन द सेंस बल्ब आ गए हैं। ठीक है, हमें जिस कलर का चाहिए हम उस कलर का बल्ब ले सकते हैं। अच्छा, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखना, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, ओके। लाइट इमिटिंग डायोड जो है, ये लैंप आ गए, ये कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। ये कैसे होते हैं, कलरफुल लैंप होते हैं, है ना, कलरफुल लैंप होते हैं। इसमें भी क्या होता है, फिलामेंट, इसमें याद रखना एलईडी लैंप में फिलामेंट नहीं होता है, डू नॉट हैव फिलामेंट। अब एलईडी में क्या है, फिलामेंट नहीं होता है। और इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव जो किससे, उसमें रहता है लॉन्ग वायर, और एक होता है नेगेटिव, उसमें होता है शॉर्ट वायर। ठीक है, क्या होता है, डू नॉट हैव फिलामेंट, और क्या होता है, हैविंग टू वायर्स, वन हैविंग टू वायर, यहाँ लिख देती हूँ मैं नीचे, क्या कि दो वायर होते हैं जो लॉन्गर वायर होता है, एक होता है लॉन्गर वायर और एक होता है शॉर्टर वायर। ठीक है, दो वायर होते हैं, एक होता है लॉन्गर वायर और एक होता है शॉर्टर वायर। जो लॉन्गर वायर होता है वो क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, लॉन्गर बड़ा वाला जो लंबा वाला है वो पॉजिटिव होता है, और शॉर्टर वायर क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं और फिर क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। अलग अलग शेप साइज के भी मिलते हैं, कलरफुल भी मिलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने किस किस के बारे में देखा, इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, इलेक्ट्रिक लैंप के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक लैंप से ही क्या होता है, टॉर्च और लैंप ग्लो करता है, किसकी हेल्प से, सेल और बैटरी की हेल्प से ही ग्लो करता है ना। अब यहाँ पे हमने टेबल में देख रहे हैं लैंप को ग्लो करा रहे हैं। ठीक है, ट्राई कर रहे हैं कि लैंप कैसे ग्लो होगा। तो सबसे पहले अरेंजमेंट 1 में देखो, ये हमारा क्या है, सबसे पहले तो ये हमारा सेल या बैटरी है, अभी हम इसको बैटरी लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, लैंप है। अब लैंप ग्लो कब करेगा, देखो यहाँ पे लैंप का एक एंड बैटरी के एक एंड से कनेक्टेड है, एक टर्मिनल एक एंड से, और ये वाला एक एंड जो है बैटरी का लैंप के दूसरे एंड से कनेक्टेड है। मतलब कि आप देख रहे हैं ये पूरा जो सर्कल है, ये पूरा सर्किट जो है कंप्लीट है। ठीक है, जब सर्किट पूरा कंप्लीट होता है तभी तो लाइट जलती है, तभी तो लैंप ग्लो होता है। तो यहाँ पे सर्किट पूरा कंप्लीट है, तो इसीलिए क्या हुआ, लैंप विल ग्लो, लैंप ग्लो होगा। क्यों होगा, द करेंट विल फ्लो एज ऑल कनेक्शन आर प्रॉपरली कनेक्टेड एंड द सर्किट इज कंप्लीट। क्योंकि सर्किट कंप्लीट है इसलिए करंट अच्छे से इजीली फ्लो हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में देखो, दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, एक टर्मिनल जो है दूसरे लैंप के एक टर्मिनल से तो कनेक्टेड है, बट जो दूसरा एंड है वो कनेक्टेड नहीं है, वायर कनेक्टेड ही नहीं है, तो क्या लैंप ग्लो होगा, तो नहीं होगा, द लैंप विल नॉट ग्लो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर्किट जो है हमारा कैसा है, इनकम्प्लीट है, इसीलिए करंट फ्लो ही नहीं होगा।
तीसरे में भी वही कंडीशन आ गई है कि ये तार जो है प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, जुड़े ही हुए नहीं है, तो लैंप भी ग्लो नहीं होगा। फोर्थ में देख रहे हैं कि ये जो दोनों है, लैंप के दोनों तारों को बैटरी के एक ही तार से जोड़ दिया गया है, तब क्या लैंप ग्लो होगा? इसमें भी नहीं होगा लैंप ग्लो। क्यों नहीं होगा? टू वायर ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। सारे लोग, दोनों लैंप जो जाके, लैंप के दोनों वायर किससे? पॉजिटिव से ही कनेक्ट होगा। ये दिख रहा है ना, पॉजिटिव से, नेगेटिव से तो कनेक्ट ही नहीं हुआ है, तो फिर कैसे पास होगा करंट? तो इस कंडीशन में भी लैंप ग्लो नहीं होगा। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर में भी वैसे ही हो रहा है, दोनों वायर नेगेटिव से जुड़ गए हैं तो लैंप ग्लो नहीं होगा। और लास्ट वाले में क्या हो रहा है कि एक जो पॉजिटिव वाले से एक कनेक्ट हुआ है और नेगेटिव वाले से एक कनेक्ट हुआ है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये पूरा सर्किट कंप्लीट है, इसीलिए लैंप ग्लो हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यही बात बच्चों आगे बताई गई है नेक्स्ट इसमें कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, याद रखना, इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होता है आखिर वो होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा जो बल्ब है उसका एक टर्मिनल क्या होता है, आके बैटरी के एक टर्मिनल से जुड़ता है, और बल्ब का अगला जो नेक्स्ट दूसरा टर्मिनल है वो आके क्या होता है, हमारे बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जुड़ता है। इससे क्या होता है, जो पूरा पाथ जो है आप देख रहे हो कंप्लीट पाथ हो जाता है। यहाँ स्विच रहता है, हम ऑन ऑफ करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो करंट है वो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो होने लगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करने लगे, ये एरो देख रहे हो आप, और इससे क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है और हमारा बल्ब जलने लग जा रहा है, ग्लो करने लग जा रहा है। ठीक है, जैसे ही हम स्विच को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, तो क्या होगा, करंट पास नहीं होगा तो बल्ब जलेगा नहीं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट या सिंपल सर्किट। तो इसमें हमने क्या देखा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन लिख दी है कि द लैम्प ग्लो व्हेन वन टर्मिनल ऑफ द लैम्प इज कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। वही कि लैम्प का जो बल्ब है उसका एक टर्मिनल बैटरी के एक टर्मिनल से और दूसरा टर्मिनल बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जब जुड़ता है तो ये पूरा सेटअप को बच्चों याद रखना, इस सेटअप को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आ जाओ इलेक्ट्रिकल स्विच में। इलेक्ट्रिकल स्विच क्या होता है, यहाँ पिक्चर में देखो, ये स्विच आपने देखा ना, घरों पे, स्कूल पे, हर जगह हम ये वाले स्विच देखते हैं। एक्चुअल में ये स्विच के अंदर होता क्या है, तो इस स्विच के अंदर भी कुछ नहीं होता है, ऐसा ही पूरा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ये पाथ अंदर बना होता है। इसमें क्या होता है, एक बैटरी रहती है, उसके जो सेल के टर्मिनल रहते हैं वो लैम्प के जो भी लाइट है उसके वायरिंग से अटैच रहते हैं। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ एक सेल है, यहाँ लैम्प है और ये वायर से कनेक्टेड है। यहाँ पे हमने ड्राइंग पेन का यूज़ किए हैं और यहाँ पे एक सेफ्टी पेन है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ जो सेफ्टी पिन है ये ड्राइंग बोर्ड से अटैच नहीं है, पहले फिगर में देखोगे तो, और दूसरा में देखोगे कि ये क्या है, अटैच है। ये अटैच है मतलब ये पूरा सर्किट इसने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ये वायर आया यहाँ से अटैच है, इसका वन टर्मिनल इससे अटैच और इसका अनदर टर्मिनल जो है इससे अटैच हो, ये पूरा सर्किट बना रहा है। ठीक है, जब याद रखना ये सर्किट पूरा कंप्लीट रहता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, ऑन पोजीशन। मतलब कि ये सर्किट पूरा क्लोज है, दिख रहा है ये बंद है ना, ये सर्किट कैसा है, क्लोज है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, पूरा अच्छी तरीके से फ्लो हो रहे हैं, करंट जनरेट हो रहा है, तो ये है ऑन पोजीशन। और जब यहाँ पे सेफ्टी पिन देख रहे हो आप, ये अटैच नहीं है ड्राइंग पिन से, ये अलग है, मतलब तार टूटा हुआ है, हटा हुआ है, तो ये कैसा है, ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट है मतलब ये खुला हुआ है, तार क्या है, कनेक्टेड नहीं है, खुला हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा स्विच कैसा हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यही बात बताई गई है कि जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है वो ऑन और ऑफ कब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑन पोजीशन और ऑफ पोजीशन के बारे में लिखा है। देखो, ऑन पोजीशन कब बोलेंगे, वेयर सर्किट इज क्लोज्ड, सर्किट यहाँ पे क्लोज था, याद रखना, एंड करंट फ्लो फ्रॉम सेल पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव से, और नेगेटिव से क्या हो रहा है,
जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है जिससे हमारा लैंप ग्लो कर पा रहा है। ऑफ पोजीशन कब बोलेंगे बच्चों? वेयर सर्किट इज ओपन, यहाँ पे सर्किट खुला हुआ है, यहाँ ध्यान से देखो सर्किट कैसा है, खुला हुआ है और करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अब जो स्विच होता है, याद रखना स्विच की डेफिनेशन अगर एग्जाम में आ गई तो हम क्या लिखेंगे? अ स्विच इज अ डिवाइस दैट ईदर कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट, या तो ये कंप्लीट कर देगा सर्किट को या तो ये ब्रेक कर देगा। ये स्विच जो है या तो कंप्लीट कर देगा सर्किट को या फिर ब्रेक कर देगा सर्किट को। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। ये कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और उसके सिंबल बने हुए हैं, ध्यान से देखो। ये जो सिंबल है वो वेरी वेरी आईएमपी है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अच्छा ये सिंबल होता क्यों है? इन सिंबल की हेल्प से जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं उसको पहचानने में इजी रहता है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम सिंबल से बहुत ही इजीली कंपोनेंट को पहचान सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सेल, याद रखना है इलेक्ट्रिकल सेल का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, एक बड़ा एक छोटा। ठीक है, इसमें एक पॉजिटिव रहता है याद रखना और एक नेगेटिव एंड को दिखाता। नेक्स्ट है बैटरी। बैटरी में क्या होता है? देखो यहाँ दो सेल है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इस तरीके से साइन होता है। नेक्स्ट है हमारा क्या? इलेक्ट्रिकल लैंप। इलेक्ट्रिकल लैंप का सिंबल क्या है? कुछ ऐसा सर्कल बनाएंगे हम, फिर उसको क्रॉस कर देंगे और कुछ इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एलईडी। एलईडी के लिए क्या है? हमने पहले एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, उसके बीच से एक लाइट पास कर दी ये, और यहाँ पे क्या होगा? ये दो एरो बना रहे हैं। याद रखना ये जो ट्रायंगल का ये जो एरो है, ये जो एरो है, ये वाला जो पॉइंट है वो बताता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। और ये जो ऊपर के दो एरो हैं वो बताते हैं हमें क्या? इंडिकेट करते हैं कि लाइट जो है इमिट हो रही है एलईडी से, है ना। लाइट क्या हो रहा है? इमिट हो रहा है हमारा एलईडी से। इसमें ये एक पॉजिटिव रहता है और यहाँ वाला एंड जो है नेगेटिव रहता है। उसके बाद स्विच जब ऑन रहेगा, ऑन के लिए हम ये सिंबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, और जब ऑफ रहेगा तो ये सर्किट जो है अलग अलग हो गया, ओपन हो गया, ऐसा खुला हुआ। और वायर के लिए तो एक लाइन खींच देंगे। तो ये जो सिंबल है याद रखना, डबल स्टार बना लो, ट्रिपल स्टार बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो नेक्स्ट, उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम? ठीक है, तो सर्किट डायग्राम आपके में ही था कि एक सर्किट डायग्राम बनाना था हमें, किसके लिए? द सर्किट डायग्राम बनाना है। एक बनाना है हमें किसके लिए? इनकैंडिसेंट लैम्प के लिए, इनकैंडिसेंट लैम्प के लिए, और एक हमें बनाना है एलईडी लैम्प के लिए। ठीक है, तो इनकैंडिसेंट लैम्प के लिए कैसे बनाएंगे बच्चों? कुछ इस तरीके से। ठीक है, और एलईडी लैम्प के लिए बच्चों कैसा होगा सर्किट डायग्राम? तो कुछ इस तरीके से। ये बैटरी है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल। ये एरो क्या दिखाता है? कि लाइट एमिट हो रही है। इस तरीके से सर्किट डायग्राम होता है किसका? ये एलईडी के लिए फिगर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक बोल सकते हैं हम चैप्टर का, कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, कंडक्टर
एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर वर्ड से याद रखना बच्चों, कोई भी चीज़ जो कंडक्ट करती है, ठीक है, जिसमें से होकर जाती है, मतलब कि पास होती। तो कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास पास होती है कंडक्टर से। और इंसुलेटर क्या करता है? स्टॉप करता है। इंसुलेटर क्या करता है? स्टॉप पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। क्या करता है इंसुलेटर? स्टॉप पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ मैंने कंडक्टर की बच्चों एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है। द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो ईजिली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। ठीक है, जिसमें से ऐसा मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट ईजिली फ्लो हो जाता है, पास हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल है मेटल्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है जो सिल्वर है, गोल्ड और कॉपर, ये तीनों जो मेटल है वो बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। इसीलिए हम देखते हैं जो कॉपर होता है, ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल वायर किससे मिलके बने रहते हैं? कॉपर वायर होते हैं, कॉपर से बनते हैं इलेक्ट्रिकल वायर। ठीक है, इसलिए इसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इजीली पास होता है। नेक्स्ट है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो, जिसमें से ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट पास होगा ही नहीं। ठीक है, करंट पास होगा ही नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर, या फिर बोलते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल क्या है इसका? रबर है, वुड है, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिकल कोई चीज़ छुओ तो रबर की चप्पल पहनो, है ना, या लकड़ी से पकड़ो, लकड़ी से ऑन ऑफ करो, प्लास्टिक की चीज़ें, है ना। तो ये सब क्या होते हैं? इंसुलेटर जो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। उसके बाद एक और चीज़ बच्चों हमने सुना होगा, आप बताओ, कि जो हमारी बैटरी वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है, बैटरी से जो करंट पास हो रहा है, ठीक है, बैटरी से जो करंट पास हो रहा है, और जो हमारे पास घरों में है, हाउस में जो हाउस वॉल में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसमें दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? बैटरी से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बैटरी सेल से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, करंट पास हो रहा है ना, और जो वॉल सॉकेट में आ रही है, जो हमारे घरों में आ रही है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें क्या डिफरेंस रहता है? तो बैटरी में जो पावर रहता है वो स्मॉल डिवाइस रहता है, इसीलिए मैं इसमें जो करंट पास होता है बैटरी वाले इलेक्ट्रिसिटी में डीसी करंट होता है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। कैसा करंट होता है बच्चों? याद रखना, जो बैटरी सेल वगैरह होता है उसमें डीसी करंट, डायरेक्ट करंट होता है। और जो वॉल सॉकेट पे आता है, जो हमारे घरों में पावर प्लांट से, बड़े बड़े पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है हमारे घरों में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एसी। क्या बोलते हैं? एसी, या फिर उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। याद रखना, घरों वाली जो बिजली रहती है वो होती है एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, और जो बैटरी और जो हमारी सेल, बैटरी सेल, इलेक्ट्रिकल सेल वाला जो करंट होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। ओके, उसके बाद हमेशा बताया जाता है, आप देखते होगे जगह जगह क्वेश्चन लिखा रहता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस होती है। जो हमारी बॉडी रहती है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, वो गुड कंडक्टर है। क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब हमारी बॉडी में से होकर करंट पास हो जाता है। इसीलिए जब हमें शॉक लगता है, करंट लगता है ना, तो क्या होता है कि करंट इजीली हमारी बॉडी में फ्लो होने लगता है। इसीलिए बोला जाता है कि वहाँ पे स्विच जो है या इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए, हमेशा बड़ों के साथ मिलकर स्विच को, या फिर जो हमारे तार रहते हैं, वायर रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें रहती हैं, उनको हमेशा बड़े लोगों के साथ ही छुएं, या अकेले में कोई भी एक्सपेरिमेंट हमें नहीं करना है। इलेक्ट्रिक डिवाइस को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर गीले हाथों से हमें कभी नहीं छूना चाहिए। जो हमारे स्विच रहते हैं, प्लग रहते हैं, उनको ऑन ऑफ गीले हाथों से कभी नहीं करना चाहिए। जितने भी इक्विपमेंट है, या फिर जितने भी ब्रोकन प्लग है, या टूटे हुए तार है, डैमेज तार है, उनको हमें कभी भी, हमें नॉर्मल हाथों से नहीं छूना चाहिए।
उससे क्या होता है, हमें करंट लगने का खतरा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी कैसी होती है, गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है, हमें शॉक भी लग सकता है ना, और इंजरी भी आ सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि गीले हाथों से या बड़े बड़े वायर्स को हमें टच नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आज का हमारा चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड कंपोनेंट ख़त्म होता है, कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।